जब इनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस इनको हुए। और आप में से भी बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते होंगे, जिनकी आत्मा मृत्यु के बाद वहां पहुंची है और फिर आगे की ये बात जो बता रहे हैं, देखो क्या बताते हैं। किसके बारे में दिखा रहे हैं ऐसा? सबके बारे में, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत गंदे लेके घूम रहे हैं, बहुत गंदे गंदे काम कर रहे हैं। कह रहे तांत्रिक कोई बुरे नहीं होते, हम बुरा करवाते हैं उनसे। पंजाब की जो इस समय की अवस्था है उससे गुरु महाराज जी कितने ज्यादा अप्रसन्न हैं। क्या खत्म होने वाला है? थोड़ा सा ये जो दिल दिमाग में लेके चलते ना, इससे ले ले गुरु जी के दर्शन करा देंगे, हाँ। उससे ले ले सत्संग करा ले, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। सारे ढोंगी हैं, ढोंगी, सारे ढोंगे हैं। हाँ, ये खत्म होने वाला है सारा। संगत ने समझा, ये खत्म होने वाला है। और विस्तार से मैं आपको जो आगे चल के बताता हूँ ये क्या बोलते हैं। आने सारे मंडे नू सोमवार सोमवार करते पे हैं, कोई बंदा नहीं मेरे कोल। सोचते हैं सब कुछ दे दांगा एक झटके झटके सारा कुछ दे देना। एक बार विनती करो कि पंजाब की जो हालत इस समय खराब है उसके लिए आपका क्या संदेश है और इसकी कैसे ठीक करोगे आप? कर्म 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 ठीक करो, कर्म ठीक करो। बहुत गंदे कर्म कर रहे हैं वो, काट रहे हैं, मार रहे हैं अंदर से। दिल में कुछ और, पीरों को पूजे, कोई बात नहीं कह रहे, किसी को भी पूजे लेकिन दिल साफ रखे, मैला। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि मैं नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कर्मा स्टोरी शेयर करूंगा और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मेरे पास जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए लोग आते हैं उनमें से कुछ लोग अलाउ करते हैं कि हम उनकी कुछ बातें जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। और एक बहुत ही जो अभी हमारे साथ ये हुआ, इन्होंने, एक ये लेडी हमारे पास आई, इनका नाम दलविंदर कौर जी था। और इन्होंने, जब इनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस इनको हुए। और आप में से भी बहुत सारे साधक ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते होंगे। इन्होंने आते ही हमें जो बताया कि इनके जो एक्सपीरियंस थे वो किस टाइप के थे। इन्होंने कहा कि मुझे बहुत बार डिवाइन लाइट दिखती है, बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे अंदर से गाइड कर रहा है। ये पहले बहुत मेडिटेशन किया करते थे, फिर इनको जो अभी आज के समय में शुक्राना गुरुजी हैं, आप सभी जानते हैं, तो वो शुक्राना गुरुजी, उनके ये फॉलोवर हैं। बड़ा मंदिर जो यहाँ पर है दिल्ली में, उस बड़े मंदिर में वो जाते हैं और वहाँ के बारे में, वहाँ के गुरुजी के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई जो कि बहुत यूनिक हैं। और बहुत सी ऐसे उन्होंने भेद खोले। जैसे आपने सुने होंगे कि शुक्राना गुरुजी के यहाँ पर लोग बोलते हैं कि बहुत सारे चमत्कार होते हैं, मूर्ति में से, फोटो में से शहद टपक रहा है, या इस टाइप की बहुत सी बातें वो लोग बताते हैं। क्या सच में ये बातें ट्रू होती हैं? ये आप इनके मुंह से सुनते हैं, बहुत से लोग ऐसी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन इन्होंने रियली उनकी इनकी सोल की एनर्जी को कनेक्ट किया और इनके थ्रू उनके गुरुजी ने, जो शुक्राना गुरुजी हैं, उनके गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी ऐसी सीक्रेट्स बताए जो जैसे वो दिल से बोल रहे हैं। आप इनकी वाणी में सुन के देखिए और आपको इतना मजा आएगा ना सुन के, यू विल रियली एंजॉय इट और बहुत अच्छा लगेगा आपको। इट्स कनेक्ट, आप इनको पूरी इनकी उससे कनेक्ट करके देखते हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। लेट्स सी, ये हमारे साथ हैं और ये मैं आपको इनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इनकी जो एक एक बात है, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम है आपका उस समय? उस टाइम मेरा नाम भानु कुछ है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कहाँ हैं? वो अभी भी मेरे साथ ही हैं और मेरे पास ही बैठे हुए हैं और मुझे दिखा रहे हैं ये सारी चीजें। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की शिष्या रही हैं पहले और बहुत प्रेम करते थे।
उनके प्रति बड़ी प्रेम और भक्ति का भाव था। मेल फॉर्म में थे, इनका पिछला जन्म जो है मेल फॉर्म में था। उस समय इन्होंने अनेक एक्सपीरियंस सुनाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जो इन्हें गाइडेंस प्रदान करी वो भी, और अन्य बहुत सारी गाइडेंस जो इन्होंने दी, जरा इनकी भाषा में सुनते हैं। आपने उस जीवन में और किया क्या है, और इसके अलावा क्या आपको क्या लक्ष्य दिया गया था? कोई लक्ष्य नहीं था, बस उनके साथ रहना था, उनके साथ खुश रह रही हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और बाबा जी कह रहे देख तेरे साथी आ गए सारे। तो आप इन पशु पक्षियों की सेवा किया करते थे वहां पर? हाँ, वो सारी मेरी बातें मानते थे। उनको जो खाने को ये जो है पशु पक्षियों की सेवा किया करते थे और पशु पक्षी इनकी बात मानते थे, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इन्हें डायरेक्ट गाइड किया करते थे कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। जो भी गाइडेंस आती थी अकॉर्डिंगली इनको उस गाइडेंस के हिसाब से ये कार्य किया करते थे। अब इन्होंने आगे की जो स्टोरी बताई। सब खा रहे हैं तो क्या यही आपका लक्ष्य है इन जीवन में, पशु पक्षियों की सेवा करना? कह रहे हाँ, यही लक्ष्य नहीं है। कह रहे बस ये तेरी खुशी के लिए कि तुझे खुशी मिलती है इस चीज से। ये तुझे खुशी मिलती है, ठीक। तो लक्ष्य क्या है, क्या करना है जिसके लिए आप हमारे पास आए हो? इस सवाल का उत्तर क्या है? जिस चीज के लिए आप हमारे पास आए हो उसका जवाब क्या है? सिर्फ मेरा नाम जप। सिर्फ नाम जप। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इनको बार बार कह रहे हैं कि जीवन में सेवा करो, लेकिन ये याद रखो जो पहली चीज है वो है परमात्मा के नाम का जाप करना। ये बात हम अच्छे से समझते हैं और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट संदेश मिलता है कि सेवा करनी है। इन्होंने भी पशु पक्षियों की बड़ी सेवा करी, लेकिन जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि परमात्मा का नाम जपना सर्वोपरि है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने इनको संदेश दिया और फिर इन्हें कनेक्ट किया इनके प्रेजेंट गुरु जी से। अभी जो प्रेजेंट गुरु जी हैं जिनके बारे में मैंने कहा, शुक्राना गुरु जी के नाम से, बड़े मंदिर वाले गुरु जी, जहां पर जो इनके बारे में जो आप सभी जानते हैं। तो अब शुक्राना गुरु जी के बारे में ये कुछ और भी बताते हैं। इन्होंने पीछे की और भी यात्रा के बारे में कुछ बताया, तो इनकी बात हमें सुनते हैं। वाहेगुरु जपने को फरमा रहे हैं आपको? हाँ, कह रहे दिखा कितनी सुंदर है ये दुनिया। हाँ, कितने प्यारे हैं। हाँ, तो कहती दुनिया में अच्छे लोग नहीं थे, कितने अच्छे लोग हैं, तुझे कैसे। और मेरा कोई नहीं है वहाँ पे, मैं अकेली हूँ। हाँ, और मुझे लोग खाना भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं टाइम से। मेरे जानवरों के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। माँ के रूप में हो? नहीं, मैं वहीं पे हूँ बाबा जी के पास। परफेक्ट। उनके आसपास जो अन्य आत्माएं हैं वो भी वैसी ही हैं। तो ये मृत्यु के बाद की अब स्टोरी बताते हैं कि जब ये इनका वो जीवन समाप्त हुआ तो इन्होंने पुनः पाया कि जब मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने आप को बाबा जी के पास पाया, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के साथ पाया। तो वहां पर उन्होंने क्या बताया, अब ये वहां के बारे में देखो क्या बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वो अवेकन्ड सोल्स हैं, जागृत आत्माएं हैं। किसी का चेहरा पहचान में आ रहा है? चेहरा नहीं है वहाँ पे, बस लाइट है। लाइट है। फिर भी ये पहचान हो रही है कि किस टाइप का ये व्यक्ति कौन है, ये पहचान। जैसे ऋषि मुनि टाइप बैठे होते हैं ना। हाँ, साइड में गोल धारा बना के। राइट, बिल्कुल सर्कल बना के बैठे हुए हैं। राइट, और वैसे ही मैं बैठी हुई उनके पास। राइट, और हर कोई अलग ही एक अलग ही साउंड चल रहा है वहाँ पे। क्या चल? अब देखो ये जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दिव्य रूप को इन्होंने देखा वो कैसा है, अर्थात वो जब बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद जब ये वहां पहुंचे तो वहां क्या कंडीशन हुई, वहां क्या अवस्था हुई। वहां पर ये भगवान उनका दिव्य दरबार जो है, महापुरुषों का दिव्य दरबार लगा हुआ है और उनके साथ सभी ऋषि मुनिगण गोलधारा बनाकर बैठे हुए हैं। अब इनकी आपस में चर्चा चल रही है। इनकी आत्मा मृत्यु के बाद वहां पहुंची है और फिर आगे की ये बात जो बता रहे हैं, देखो क्या बताते हैं। एक अलग ही मतलब एक अजीब सी शांति वाला साउंड जिसमें इतना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है बस सब यही है। एक बार आप
मानसिक रूप से प्रार्थना करो ना कि संसार के लिए आपका क्या संदेश है बाबा जी, आप कनेक्ट कर ही रहे हो तो। बाबा जी कह रहे मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। हाँ। पूछो ना किस रूप में आओगे आप, क्या नया अवतार धारण करोगे? कैसे पहचानूंगी मैं बाबा जी आपको? कह रहे मैं खुद पहचान लूंगा। बोलो, एक बार विनती करो कि पंजाब की जो हालत इस समय खराब है उसके लिए आपका क्या संदेश है और इसके कैसे ठीक करोगे आप? कर्म 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 ठीक करो। कर्म ठीक करो। बहुत गंदे कर्म कर रहे हैं वो, काट रहे हैं, मार रहे हैं अंदर से। दिल में कुछ और, पीरों को पूजे, कोई बात नहीं कह रहे, किसी को भी पूजे लेकिन दिल साफ रखे, मैला। ये बात कर रहे हैं पंजाब की अवस्था के बारे में कि बात हुई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की, तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब वो किस रूप में आ रहे हैं ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं हुई जैसे आपने इनकी अभी वाणी सुनी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो कह रहे हैं उनके कर्मों के बारे में सचेत कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के बारे में। कहीं कहीं पीरों को पूज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने रास्ते से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रास्ते से भटक चुके हैं, तो उसके बारे में ये अपना संदेश देना चाहते हैं कि अपने आप को इस प्रकार से ना करें कि तुम्हारे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो तुम्हारे बारे में ये बोला जा रहा है पंजाब के लोगों के बारे में कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्मों पर किस प्रकार से ध्यान देने को कहा जा रहा है, अब इनकी बात को जरा ढंग से सुनेंगे। लेके घूम रहे हैं वो सारे, बहुत गंदे लेके घूम रहे हैं, बहुत गंदे गंदे काम कर रहे हैं। कह रहे तांत्रिक कोई बुरे नहीं होते, हम बुरा करवाते हैं उनसे। ये बुरे लोगों की हालत बता रहे हैं, खास तौर पे पंजाब में ये तंत्र मंत्र का प्रभाव, ये नशे का प्रभाव जो इतना ज्यादा चल चुका है, उसके बारे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कुछ संदेश दे रहे हैं। इन्होंने और भी जो बातें बताई हैं आप देखोगे तो हैरान होगे, कितनी डिटेल में जाकर उन्होंने बताया है। इनके थ्रू जो संदेश आए हैं, वो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। पंजाब में सबने बुरा किया है, उन्होंने बहुत बुरा किया है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा किया उन्होंने। किसके बारे में दिखा रहे हैं ऐसा? सबके बारे में, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। तो पंजाब की जो इस समय की अवस्था है उससे गुरु महाराज जी कितने ज्यादा अप्रसन्न हैं, वो सारा सीन दिखा रहे हैं कि अभी क्या अवस्था है, जबकि होना चाहिए था गुरुओं की धरती है, नमस्कार है उस धरती को भी जिस पर 10-10 गुरु साहिबानों का अवतरण हुआ है, लेकिन ऐसी धरती पर अभी की जो अवस्था से प्रसन्न नहीं है। जो अवस्था है वो उतनी अवेकनिंग की नहीं है, जो उनको स्टेटस मिला था, जो गुरुओं से गाइडेंस मिली थी, जो विरासत मिली थी, वो बहुत ऊंची थी, लेकिन बहुत सी चीजें इन्होंने अभी की अवस्था जो है ठीक नहीं है, उनके बारे में बड़े चिंतित हैं। छोटी छोटी बात के लिए दिख रहा है वो, बहुत गंदा लग रहा है। जो फॉलोवर हैं उनकी भी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? पता नहीं, काले कपड़े हैं, अजीब से हैं वो, और कोई कुछ कहता है उस पीछे चल जाते हैं, कोई कुछ कहता है उस पीछे चल जाते हैं। तो वहां के लोग भटक ज्यादा रहे हैं। इसके बारे में मेरा यह हाथ जोड़कर संदेश है सभी पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं कि प्लीज समझिए कि कितना ज्यादा भगवान को चिंता है आपकी, आपके गुरु साहिबान कितने चिंतित हैं आप लोगों के बारे में, पर सच में हम भटक तो नहीं रहे? जरा अपने अंदर विचार करके देखें। देखो ये संदेश आ रहा है वहां से, प्रभु तो इस बात से बड़े मतलब वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। आप सोचिए कि सच में कितनी बातें उचित हैं। ठीक है, देखो उनके अपने इमोशन हैं, बोलने का एक ढंग है, वो कनेक्टेड हैं गुरु साहिबान से, उनके थ्रू जो उनको दिखाई दे रहा है वो बता रहे हैं। अब ये अपनी उस अवस्था में, और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। देखो बाबा जी, मजार यहाँ मैं आई हुई हूँ वाहिगुरु जी। किसकी मजार है ये? बुल्ले शाह, काले शाह बाबा की मजार है। काले शाह बाबा की मजार है। हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पे और मुझे वहाँ पे बहुत खिलाया है। तो कुछ मजार इत्यादि, यानी कि कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बहुत खराब हैं,
उसके बारे में बता रहे हैं। और विस्तार से मैं आपको जो आगे चल के बताता हूँ ये क्या बोलते हैं। सारे कोल बाबू राइट। लोग तोड़ने नहीं करते, थे आके भी भागते हैं बस मत्था टेको भागो तो। अच्छा, इसके बाद ये इन्होंने अब जो बात बता रहे हैं, नाउ शी इज कनेक्टेड टू हर प्रेजेंट गुरु। बीच में मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप किया, तो वहां इन्होंने बताया है अपने प्रेजेंट गुरु के, जो आज शुक्राना गुरु जी हैं, शुक्राना गुरु जी से ये कनेक्टेड हैं इस समय में। तो उनकी शुक्राना गुरु जी की जो ऊर्जा है उनसे ये बात कर रहे हैं और उनका संदेश आज बता रहे हैं। देखो ये क्या बताते हैं, ये जो बड़े मंदिर वाले में जो गुरु जी हैं ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जरा सुनिए इनके बारे में। बहने नहीं मेरे को कोई भी गुरु जी को चमत्कारी सिर्फ बना के बिठा दिया इन्होंने। एक बार इसके बारे में पूछो, क्योंकि ये मैसेज जो है ना, मैसेज देना जरूरी है ना। कहने मैं तो पक्का था भुखा, हाँ, मैंने जिस तरह कहेंगे उस तरह मनांगा, की करा मैं, हुक्म है। गुरु साहिबान के बारे में, उनके बारे में बता रहे हैं जो अभी शुक्राना गुरु जी हैं, है ना। तो ये उनके बारे में बता रहे हैं। छतरपुर में जो आश्रम है, छतरपुर वाले जो बाबा जी हैं, गुरु जी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो भक्तों के प्रेम का भूखा हूं और इन्होंने मुझे तमाशा बनाकर रख दिया है। ये लोग कोई मेरे पास बैठना ही नहीं चाहता, लोग आते हैं अपनी इच्छा पूर्ति मात्र के लिए। उनके लिए गहरा संदेश है, तो सुन लीजिए कैसे फरमा रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी भरोसा है इस बात के ऊपर कि वो कनेक्टेड हैं और इतनी डिटेल में बता रही हैं उनके बारे में कि गुरु जी की वाणी देखो, मैं तो नहीं जानता इतना ज्यादा, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से बताया इतनी सही ढंग से वो बात करी है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। उन्होंने जो बात बताई है, इतनी क्लियर कट ये बात बताई है। तो अब देखो ये बता रही हैं उनके बारे में कि लोग कैसे चमत्कारों के पीछे भागते हैं और गुरु जी के पास जब आते भी हैं, संडे को जब सत्संग होता है आते भी हैं, तो क्या होता है, बस आके बस अपनी इच्छाएं पूर्ति कराने के पीछे दौड़ते हैं। ये कितना परेशान है उस बात से, देखो। राइट। जिस तरह तुसी शिव माना, हाँ, तुसी दिन माना, हाँ, बट लोग नहीं समझते पे। हाँ। सिर्फ अपनी ख्वाहिशें लेके आ रहे हैं सारे भाई, सिर्फ ख्वाहिशें लेके आ रहे हैं। गुरु जी को उन्होंने ऐसे ही चमत्कारी गुरु जी बना के बिठा दिया है, और जो जिस मकसद के लिए गुरु जी आए थे वो मकसद दूर छूट गया पीछे। कहने तू आके बहनी है, तेने तू बहने दे लालच जान दी है। हाँ, कुड़ियां आंदी है फ्राइडे नु कोई नहीं आंदा। हाँ, आंदे सारे मंडे नु, सोमवार करते पे है। हाँ, कोई बहंदा नहीं मेरे कोल। हाँ, सोचते हैं सब कुछ दे दांगा एक झटके सारा कुछ दे देगा। तो गुरु जी की वाणी सुनो सोमवार को, क्योंकि गुरु जी को जो है वो ये भगवान शिव का रूप मानते हैं, तो मंडे के मंडे लोग आते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। फ्राइडे इनका कोई सत्संग होता है शायद, तो वो मुझे इतना नहीं पता, ये वही बता रहे हैं। उस समय लोग नहीं आते, लोग आते हैं जब इनकी कोई इच्छा पूर्ति का काम पेंडिंग होता है, बस ये तभी आते हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं इस प्रकार से, हमें मतलब कि क्या उनका संदेश है। अब देखो ये कैसे वो जो बताते हैं ना कि वो चमत्कार हो गया और वो कोई शहद इत्यादि उनकी मूर्ति के ऊपर लग जाता है, ये उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत क्लियरली उसके बारे में बता रहे हैं और ये साफ स्पष्ट देते हैं कि आप उसकी देखो चलते दौड़ दे पाए, मेरे को साथ खड़े करके कह रहे देख चलते दौड़ दे पाए, तो देख। हाँ, देख कितनी छेती लगी पई है, कितनी छेती लगी पई है, नहीं बैठ नहीं सकते। ये गुरु जी की शिकायत है अपने शिष्यों के प्रति, वो मेरे लिए नहीं बैठते। गुरु जी फरमा रहे हैं, छतरपुर वाले गुरु जी, वो मेरे लिए नहीं बैठते, भाग रहे हैं इधर से उधर भाग रहे हैं। संदेश है ये आप सभी भक्तों के लिए जो उनके चाहने वाले हैं। जरा देखो क्या गुरु जी की वाणी सुनने में आ रही है यहाँ पर कि भागो मत, बैठो गुरु जी के पास बैठो, केवल अपनी इच्छाएं पूर्ति का साधन मत बना लो गुरु को। बाकी सभी के बारे में भी यही बात ट्रू है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बस जाओ और अपनी इच्छा पूर्ति करवाने का साधन बना लिया इन्होंने भगवान को, और जिन्होंने बनाया उनके प्रति वो गुरु जी कितने नाराज हैं। देखो पैर चक्कर फिर कहेंगे गुरु जी ने नहीं किया। हाँ, गुरु जी नहीं किया, राइट। जिन्ना दा करना होता है, मैं चुपचाप करना, शोर नहीं मचाना है। सारे शोर मचाने लग गए हैं, राइट। पीड़ कर देती मेरे दर्द।
है सारी भीड़ कर देती है। इन्होंने की समझावा मैं किस है। मेरे दर पे भीड़ कर दी है, मैं इनको क्या समझाऊं। भीड़ की भीड़ चली आ रही है, कोई भक्त नहीं आ रहा। ये लगभग हर तीर्थ स्थान पे यही बात नहीं है क्या? ये आपको और मुझे भी जगाने की बात हो रही है। ये तीर्थों पर भीड़ तो मची पड़ी है। सच में कोई परमात्मा के लिए जा रहा है। रीलें बन रही है वहां पर जाकर, वहां पर शूटिंग चल रही है, वहां पर खाना पीना चल रही है, वहां पर पार्टी चल रही है, वहां पर कैसे कैसे अगला प्लान क्या बनाना है, ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जिस परमात्मा के जिस रूप को मिलने जा रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये क्या फरमा रहे हैं, जरा उनके थ्रू सुनिए एक बार। दोबारा समझाने कहना मैं तभी कम लोगों ना मिलता सी, अच्छे लोगों ना मिलता सी। हम तो हर कोई मुंह उठा के चंदा पे है मेरे को, हर कोई मुंह उठा के चल रहा है। समझते नहीं है। देख मत्था टेक दे, सीढ़ियां तो मत्था टेक दे। हाँ, सीढ़ियां तो मत्था टेक। इन्होंने ए नहीं समझ आती सीढ़ियां किस लिए बनाई थी सी मैंने। हाँ, मत्था टेकने के लिए बनाई सी हर किसी। ये बात एक बार सभी के लिए ट्रू है। कह रहे हैं कि सीढ़ियों पे लोग मत्था टेक टेक के भाग लेते हैं। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बस एंट्री मारी, हाजिरी लगाई। अभी भी हम लोगों को देखते हैं ना, अब देखो कि जैसे लोग सड़क के किनारे पे कोई मंदिर है तो लोग दूर से ही ना मतलब ऐसे करके निकलते हैं। मैंने लोगों को देखा, बड़ा हैरानी लगती है, ऐसे करके निकल रहे। भाई किसको सैल्यूट कर रहे हो? बोले बाबा विराजमान है, जाओ यार थोड़ा गाड़ी को रोको, तुम्हें इतना भी टाइम नहीं है। गाड़ी को रोको, थोड़ा रुको, जाओ नमस्कार करो, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करो। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम बाकी चीजों में बड़ा टाइम वेस्ट करते हो सकता है तुम इस समय जल्दी में हो, लेकिन बाकी चीजों में कितना टाइम वेस्ट करते हो। घंटों लगे पड़े हैं, रीलें स्क्रॉल चल रही हैं वहां पर, यू वीडियो देखे जा रहे हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, खाना पीना, हर चीज के लिए टाइम है। एक भगवान के लिए टाइम मिनिमाइज हो गया, बिल्कुल कम होता होता। कहने सीढ़ियों पर मत्था टेक के लोग भाग जाते हैं। ये सुन लो, शुक्राना गुरुजी के फॉलोवर्स है ना, जरा ध्यान से सुन लो किस प्रकार से ये बोल रहे हैं, किस प्रकार से ये जो आपको फरमा रहे हैं छतरपुर वाले जो बाबा जी हैं, क्या बोल रहे हैं देखो, सुनो। भगदड़ मत मचाया करो, जाओ भगवान के लिए जाओ, जाओ अपने गुरुजी के पास प्यार से जाओ, तो कम से कम गुरुजी आपकी बात को, आपको खुशी मिले, उनको वो जो देना चाहते हैं वो मिले। इस बात को याद रखो, तो जल्दबाजी खत्म करो। मत्था टेक दे भाई। मैनू क्यों सुना रहे हो तुसी गुरुजी? ये तो इसलिए सुना रहे ने क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, इसलिए ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸदैव ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ। गुरु जी ਜਿਹੜੀ कृपा तुसी दुनिया ते करके आए हो, साढ़े गुरु महाराज भी, परमहंस गुरु महाराज जी भी वही संदेश दे रहे ने। मेरी विनती है जरा 2 शब्द संगत वास्ते, थोड़ी जी संगत संदेश दो प्लीज। गुरु जी संदेश दो गुरु जी, सबर करो, सबर करो, यही सब कुछ हैगा और कुछ नहीं हैगा दुनिया च। वाहिगुरु। आपको शिव रूप में लोग देखते हैं, कह रहे वो तो सिर्फ एक मूर्ति है, असली शिव से तो तुम आँख क्या वहां खड़े भी नहीं हो पाओगे। उन्होंने तेज इतना तेज हैगा, उत्ते खड़े भी नहीं हो पाओगे, उत्ते लाइट भी नहीं खड़ी हो सकती, इतने तेज है कि राइट जल जाओगे तुसी जैसे। ये भगवान शिव के तेज के बारे में बता रहे हैं कि भगवान शिव का तेज, तो आप हमें, वो कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि आप हमें शिव मानते हो, आपको पता है वास्तविक शिव का स्वरूप कैसा है, ये उनके बारे में डिस्क्राइब करें। उनके तेज के सामने तो तुम जल जाओगे, इतना विराट तेज है उनका। ना सूर्य को जाओ तो जल जाओगे, कहते बहुत जल्दी सारा खत्म होने वाला झंझेला मेला जो लगा रखा है लोगों ने बेकार, जो मेला लगा रखा है ये कुछ समय के बाद खत्म होने वाला है। ये जो मैसेज है ये बहुत जरूरी है, इस मैसेज को समझेंगे। क्या खत्म होने वाला है? थोड़ा सा ये जो दिल दिमाग में लेके चलते ना, इससे ले ले गुरुजी के दर्शन करा देंगे, हाँ। उससे ले ले सत्संग करा ले गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। सारे टोंगी हैं, टोंगी सारे ढोंगी हैं। हाँ, ये खत्म होने वाला है सारा। संगत को समझा, ये खत्म होने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। संगत को समझाओ, ये ढोंगी हैं जो ढोंग कर रहे हैं। सिर्फ ये यहाँ से ले ले दर्शन हो जाएंगे, ये कर ले वो दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह पर ढोंग होने लगा है।
ये बस बता रहे हैं गुरुजी, एक मैसेज दे रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। खत्म होने वाला गुरुजी है। मैं कितना भी कहला कि कोई नहीं बनता। नहीं, गुरुजी कोई चमत्कार तो करेंगे, जब इतना कर सकते हैं तो क्यों नहीं वो करेंगे। करेंगे, वो कह रहे मैं करांगा। हाँ। 21 बार करांगा। 21 बार करेंगा। मजा आ जाएगा तेनों देख के, तू खुद बोलेगी। मैं 21 बार चमत्कार करूंगा। क्या करूंगा अब ये नहीं बताया उन्होंने, करूंगा लेकिन चमत्कार करूंगा, और वास्तविक चमत्कार करूंगा, जिससे मुझे भी देखकर मजा आ जाएगा। इनके जो गुरुजी हैं वो इनको कह रहे हैं। मैंने किया सीधे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक बार इस गलते उन्होंने शुक्राना करो, ने चरणा ते सर रख के धन्यवाद करो। कह रहे ना पैर ना छू मेरे कुड़िए, पैर ना छू। सारे दी तरफों गुरु जी चरणा एक बार प्रेम भरी दंडवत प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्रगुजार करो, धन्यवाद दो संगत बारे ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੋ, ਹਾਂ, ਸੁਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ। ਆਦਮੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, भागने तो ध्यान रखते हो कि बस दर्शन हो जाए किसी तरह से बस। और दर्शन होंगे नहीं है, दौड़ते हो, दौड़ते जा रहे सारे दे सारे। गुरु जी कहते बहो, मैं जो गुरबानी बोल रहा हूँ उधर विचार करो। मैं गुरबानी ऐसी नहीं सिलेक्ट की सी, गुरुआं दी बानी है, ऐसी सच्ची बानी है, ये अकाल पुरख ने खुद लिखी सी। बहुत सुंदर, अकाल पुरख ने खुद लिखी है। बोल दे सुनते ही नहीं, चलते जा रहे देख कैसे जा रहे भाग भाग के। पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को। बहने लिए बोलो पैरा विच दर्द हो जाता है ना। हाँ, पैरा भी बोलो, पैरा विच दर्द हो जाता है। देख कितने ड्रामेबाज है। फिर कहते गुरु जी सुनते नहीं मेरी। आ रहा मैं आवांगा इन्हां नूं दसदा अच्छे ना। देखो गुरु जी का संदेश कितना स्पष्ट है, मैं बताऊंगा इनको। देखो क्या हालत कर रखी है इन्होंने। मैं कितना भी कह लूं बैठ जाओ सुनो बात को, जल्दबाजी मची पड़ी है। यही क्या हमारे मंदिरों में यही हालत नहीं है? जा रहे हैं दूर से, पता नहीं कौन सी भगदड़ मची पड़ी है। वैसे टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत है, लेकिन भगवान के लिए समय में जितनी कटौती कर सकते हो उतनी करो। किसी को बोलो ना 15 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर ले, वो किस बीमारी का नाम है? लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, बैठे मेडिटेशन में मन नहीं लगता, मन ऐसे भाग रहा है पागलों की तरह से। अब टिक जाओ, जो गुरु जी का संदेश है सुन लो। खासतौर पे इनके जो फॉलोवर्स हैं वो सुन ले ध्यान से। इन्होंने और बहुत कुछ कहा, इन्होंने मेरे बारे में भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तुम्हारे गुरुजी, मतलब मेरे गुरुजी मुझ पर बहुत प्रसन्न है, और वो जो तुमसे करवा रहे हैं वो बेहतरीन करवा रहे हैं। बीच में वो वाणी थी उनकी, मेरे को सारा का सारा वर्डिंग तो बीच में नहीं याद आती, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से कहा बीच में। उन्होंने ये कैसे पहचानूंगी मैं बाबा जी आप? तब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था। वाहिगुरु। ये मैं थोड़ा पीछे ले जाकर दिखा रहा हूँ, शायद मेरे साथ थे तब भी। परफेक्ट। वो अभी भी आपको नजर आ रहे होंगे। बाबा जी नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। कितने सुंदर लग मुझे रहे हैं वो। जो उनके भाव थे उन्होंने मेरे हृदय में प्रकट किए। ये बड़े कमाल की बात है। इन्होंने कहा कि वो आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है कि वो सामने खड़े हैं। वो मुझसे बात करते, ये बात तो इनसे कर रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि जब हम इनको पास्ट लाइफ में लेकर जा रहे हैं ना, तो ये इस प्रकार का डिटेल में जाकर ये अपनी विस्तार से अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो इनके साथ साथ मेरा भी अनुभव वहां पर पहुंच रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दलविंदर कौर जी का, जिन्होंने इतने बढ़िया तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन किया। इनके गुरु जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी संगत को भी मैं नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी की वाणी सुन लो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने उस डिवाइन मैसेज को अच्छे से सुन लिया होगा जो गुरु जी कहना चाहते हैं। मेरी बस इतनी सी ही निवेदन है आप सभी से कि गुरु जी की बातों को फॉलो करें, देखें कितनी दिव्यता है, क्या वो कहना चाहते हैं, जल्दबाजी ना करें। जो उनका मैसेज है वो सब तक पहुंच सके, मेरी ऐसी सबके लिए प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के नंबर यहाँ दिए हुए हैं नीचे
डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। आप करवाना चाहते हैं तो अवश्य करवाएं। देखो इतने विस्तार से होता है, इतनी डिटेल में होता है, कभी कभी 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं उस चीज को पूरा समझते समझते। और इस प्रकार से वो एक एक वचन, एक एक वाणी कितनी क्लैरिटी के साथ आती है। हालांकि सबकी नहीं आती, लेकिन ज्यादातर लोग फील कर पाते हैं इस तरह से। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी अपना PLR करवाना चाहते हैं या अपना LPI करवाना चाहते हैं, लाइफ पर्पस इंक्वायरी, उसमें तो हम आपके एक जन्म नहीं, आपके 8 जन्मों का हिसाब आपको बताते हैं। तो जरूर आए, आप करवाना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और गुरुजी के जो शिष्य हैं उन सब के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये मैसेज। मैं उम्मीद करता हूँ सभी इसको जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू।